मेरी शादी मुझे 10 साल बड़ी मेरी विधवा भाभी से हो गई। मैंने साफ कह दिया कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। फिर 1 महीने बाद ही मैं दूसरी शादी कर ली। मेरी भाभी मेरे घर की एक कोने में नौकरानी की हैसियत से रहती थी। अभी मेरी पसंद की शादी को 1 महीने ही गुजरे थे कि तभी एक दिन मेरी भाभी अचानक बेहोश हो गई। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि मेरी मम्मी सर पर आसमान टूट पड़ा है। यह कैसे हो गया? क्योंकि मेरे भाई की शादी हुई थी तो मैं हमेशा उनका रिवाज किया करती थी। भाभी कहा और बहन जैसा मना दिया। मैं बहुत मोहब्बत थी। मेरे भाई भाभी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मेरे भाई के साथ शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। अचानक उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान सा आ गया। मेरी भाभी बांझ डॉक्टर ने कह दिया कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। क्या बात! हम सब घर वालों पर किसी खौफनाक मंजर की तरह थी। हम लोग रंगीन हो गए थे क्योंकि हमारे घर में कोई भी बच्चा नहीं था और हमें बच्चों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। इस बात को लेकर माँ ने बहुत हंगामा किया था। मुझे तो अपनी बेटी की औलाद देखनी है और भाई की दूसरी शादी करवानी है, लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वह कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। भाभी यह सब देखकर रोती रहती और कुछ न कहती। घर में माँ पापा भी भाई को रोज़ राज़ी करती रहती थी, लेकिन भाई नहीं मानते थे और कहते थे कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे हम सब की ज़िंदगी को हिला कर रख दिया। सड़क हादसे में मेरे भाई का देहांत हो गया। मेरी माँ हर वक्त मेरे भाई को कोसती रहती थी और कहती थी कि तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा चला गया। एक दिन मेरी माँ हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती भाभी को घर से निकलवाने लगी और कहने लगी कि अगर मैं रही तो यह सब की खुशियाँ को खा जाएगी। और उन्होंने माँ को गुस्से से दांत की मर्जी है, यही रहेगी, इस घर में कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी और ज़्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने फैसला किया तो मेरे छोटे भाई बेटे की शादी जब होगी तब मैं ऐसे घर से निकल जाऊंगी। इसलिए माँ को कुछ नहीं कहा, लेकिन कभी भाभी पर बहुत रहना आया था और आपको अकेले में समझता था। माँ मुझ पर भी गुस्सा करती थी। मैं समझाना भी छोड़ दिया था। जो करती थी करे, अपने कामों की जिम्मेदारी वह खुद होगी। मैं तो वैसे भी घर के गम का माहौल ख़त्म होती है। और उनकी बेटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। उनका नाम प्राची था और मुझे यकीन था कि माँ को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि वह माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी। कई बार बातों ही बातों में मुझे माँ का भी चुकी थी कि प्राची मुझे बहू के रूप में बहुत प्यारी लगेगी। उसी वक्त से माँ को कुछ नहीं कहता था और ना ही अपनी पसंद बताता था। जब आप बहुत मेरा काम कर रही थी तो मैं क्यों बोलूँ, लेकिन जब तक भाभी घर में है हमारे घर में कोई खुशी की बात नहीं होगी। जब भाभी का पता साफ हो जाएगा तो बात करूँगा। इसी तरह से गुजर रहे थे और देखते ही देखते भाई की मौत के 6 महीने गए। लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब माँ का रूप एकदम से बदल गया। बर्दाश्त नहीं कर रही थी। 6 महीने पूरे हो चुके थे। मैंने समझा मैं भी खुश था कि भाई की आत्मा को शांति मिलेगी और देर नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने माँ के सामने अपने रिश्ते की बात रखनी कि शादी करना चाहता हूँ आपकी सहेली की बेटी से। आप अपनी सहेली से बात करो। मेरी माँ बिल्कुल चुप हो गई और फिर जो बोली उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। माँ ने कहा कि अपनी सहेली से शादी की बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भाभी से शादी करो। माँ की बात सुनते ही महक का पक्का रह गया था। मैं शादी नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी भाभी से ही शादी मानी। तो मैंने ऐसा पापा को बताई। पापा सुनते ही मेरे रंग रह गए। यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अचानक माँ को क्या हो गया है। पहले तो माँ भाभी को घर से निकलना हुई थी, मगर अब ज़बरदस्ती मेरी शादी भाभी के साथ करवाने पर टोली हुई थी। फिर उन्होंने पाया कि जी राज़ी कर लिया, लेकिन अब मुझे भाभी की शक्ल से नफ़रत होने लगी थी। वह मुझे वाकई मनहूस लग रही थी। उन्होंने हम सब की खुशियाँ खोली थी। मैंने माँ को याद दिलाया कि मैं एक
लता वारिस बच्चा हूँ। अगर मेरी शादी भाभी से होगी तो आप कभी दादी नहीं बन सकती और ना ही मैं कभी पापा बन सकता हूँ। मेरा बात सुनती ही माँ सुन्न हो गई और फिर मुझसे कहने लगी, तुम्हारी भाभी एक ख़ास औरत है, उनकी शादी तुमसे हो गई तो समझो मैं तुम्हारी ज़िंदगी समझ जाएगी। माँ की बात पर मैं दंग रह गई कि अचानक से यह पैसा कैसे पलट गया। कल तक भाभी मनोज की थी, आज वह खुशकिस्मत कैसे हो गई। और फिर मेरे लाख इनकार करने के बाद मेरा मन भी मानी तो मैंने भाभी से बात की और उनसे शादी नहीं करना चाहता था और भाभी कुछ नहीं बोल पा रही थी। वह भाभी की वजह से हो रहा था। उन्होंने कुछ मन पर ज़रूर किया था और फिर लाख इनकार करने के बाद ही मेरी शादी मेरे भाभी के साथ कर दी गई। लेकिन शादी के बाद मैंने साफ इनकार कर दिया कि आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं कभी भी आपको बेबी की जगह नहीं दूंगा, लेकिन सब बारे में मुट्ठी में आ जाऊंगा। लेकिन हमने कहीं बात सच की और अपने भाभी को अपने कमरे में और अपनी ज़िंदगी में घुसने तक नहीं दिया था कि मेरे कमरे में गलती से भी मत आना। नौकरानी की तरह पड़ी रहती थी। कुछ दिनों के बाद ही दोबारा मैंने अपनी माँ के रिश्ते की बात की। मैं एक शादी अपनी मर्ज़ी से कर चुका हूँ तो दूसरी शादी आप मेरी मर्ज़ी से करा दो। मेरी बात सुनते ही माँ ने बहुत गुस्सा किया, पर मैंने साफ कह दिया कि मैं प्राची से मोहब्बत करता हूँ। माँ ने कहा कि आप शादीशुदा की मेरी नज़र से शादी की कोई अहमियत नहीं है। अगर मेरी शादी प्राची से ना हुई तो मैं आपकी बड़ी बहू को तलाक दे दूँगा। माँ ने सोचा कि माँ मेरी बात पर डर जाएगी। मैं सच में माँ की बात सुनकर बहुत डर गई थी। उनका चेहरा लाख पड़ चुका था और मैं शेर हो गया था। मैंने इस बात पर गौर नहीं किया कि भाभी को तलाक देने के बाद पर इनका मन इतना क्यों डर गया। ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से माँ इतना डर रही थी। मेरी माँ जो पहले मेरी भाभी की दुश्मन थी और कैसे अचानक मेरी भाभी से मोहब्बत करने लगी थी, इसके पीछे बहुत बड़ा राज था। लेकिन मैं इस बात पर गौर नहीं किया, जबकि यह राज मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान आने वाला था। मेरी बात सुनते ही माँ मेरी दूसरी शादी के लिए मान गई और फिर उन्होंने पी लिया और अपनी दूसरी बेबी को घर ले आया। मेरी भाभी यानी कि मेरी पहली बेबी रोज़ रात को मेरी दूसरी बेबी के लिए एक बेसन का लड्डू लाती थी और उससे कहते थे कि इसे खा लो, इससे तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी मिल जाएगी। जबकि मैं अजीब नज़र से अपनी पहली बेबी को देखा हुआ क्यों मेरे संतान पर इतनी मेहरबान हो रही है। फिर मैंने यह महसूस किया कि जब मेरी बेबी यह बेसन का लड्डू खाती थी तो बिल्कुल अजीब सी हो जाती थी। उन सब से मैं परेशान था। अभी मेरी दूसरी शादी को 1 महीने गुजरे थे। एक दिन मेरी पहली बेबी अचानक बेहोश हो गई और यह देखते ही हम सब परेशान हो गए। काम करवाते हैं उन्हें अस्पताल लेकर गए। वह डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही हम सब में यकीन हो गया कि मेरे अंदर जो खून खोलने लगा था कि मैं तो कभी उससे करीब नहीं गया, तो यह प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैं घर में हंगामा कर दिया। मैंने तो इसको छुआ भी नहीं था और यह माँ भी नहीं बन सकती थी। मेरी बात सुनते ही माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि इसके पेट में तेरी ही औलाद है। अपनी औलाद को कौन इस तरह से कहता है। मेरी माँ को देखो कि वह इस तरीके से कह रही है। मैंने माँ को साफ कह दिया कि इस गलत औरत के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता, मैं इसे तलाक दूंगा। तलाक का सुनकर मेरी पहली बीवी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और कहने लगी कि यह बच्चा आपका ही है। मुझसे उसका कहना था कि मुझे और गुस्सा आया। मैं गुस्से में घर भी चला गया, जबकि मेरे माँ बाप खुशी से झूम रहे थे। वह इस बच्चे के आने की खुशी मना रहे थे जो मेरा बच्चा था ही नहीं। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पहली बेबी और सबके सामने उसका असली चेहरा है। मैं उसकी मेडिकल रिपोर्ट उठाई और अस्पताल के लिए निकल गया। वहाँ जाकर दूसरे डॉक्टर, मेरा नाम समृद्ध है, मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। मैं 2 भाई था और मैं और एक मेरे बड़े भाई मेरे भाई थे, वह बहुत अच्छे थे। मेरे भाई पर उसमें रहने वाले वर्मा अंकल की बेटी को पसंद करते थे। जब एक अंकल पसंद नहीं थी, आँख पसंद नहीं थी, लेकिन भाई ने उनके शादी कर ली।
माँ ने कहा कि वह शादी को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन भाई की मोहब्बत, जोरी पति और भाभी की कम मनोज है और तुम अच्छा नहीं हुआ। माँ को भाभी के हर काम में ऐतराज़ होता था। वह भाभी का कोई काम पसंद नहीं करती थी और मेरे सामने बार बार पर कि वह विवाह एक अच्छी लड़की से है। मैं बहुत खुश होता था क्योंकि मैं तो उससे मोहब्बत करता था। फिर माँ को भाभी के खिलाफ भाई की दूसरी शादी के पीछे बढ़ गई, साफ इनकार कर दिया और एक दिन रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद माँ एक लम्हे को भी अब भाभी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी, जबकि भाभी को आगे पीछे भी कोई नहीं था। भाभी इस वक्त खामोश रहती और आंसू बहाती रहती थी। फिर एकदम सब पलट गया। मेरी माँ जो हर वक्त मेरी भाभी को बुराइयाँ करती थी, अब माँ उनकी तारीफ़ करने लगी। मेरी भाभी की शादी मुझे करवानी चाहती थी और मेरी एक ना चली और मेरी विधवा भाभी को मेरी बहन बना दिया, जो मुझे 10 साल बड़ी थी। मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। वह मेरे भाई की विधवा थी और मैं उन्हें बीबी के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता था और ना ही किया, इसलिए कभी उनको अपने पास भी नहीं आने दिया और उनसे शादी करने के वक्त में ऐसा ही किया। लेकिन मैं इस बात को अक्सर अनजान था कि आखिर माँ भाभी के लिए इतना सब क्यों करती है। माँ ने अपनी सहेली को मेरी और प्राची की शादी के लिए मना लिया था। पहले तो वहाँ से बहुत नाराज़ थी कि उन्होंने प्राची को छोड़कर अपनी मनहुस्त्र बहू को ही मेरी बीवी बना दिया। लेकिन फिर माँ ने उन्हें बहुत सी मजबूरियाँ सुनाई और बताया कि वह सिर्फ नाम की शादी है। तो बहुत सोच विचार करने के बाद आंटी मान गई और प्राची से मेरी शादी हो गई और मेरी बीवी बन गई। लेकिन शादी के बाद मेरी पहली बीवी प्राची का बहुत ख्याल रखते थे और प्राची भी अपनी सौतन के दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। प्राची अपनी सौतन से बहुत बातें करती थी, लेकिन मुझे बहुत ही चढ़ती थी और ख़ासकर बेसन का लड्डू खाती तो मेरे पास तक ना आई थी। रोज़ रात जब वह समझता कि मैं सो रहा हूँ तब कमरे में आता हूँ और अब तो यकीन हो गया था कि यह सब मेरी पहली बीवी कर रही है। उसे कुछ कहता कि वह प्रेग्नेंट हो गई और मेरे बार बार बच्चा मेरे नहीं है। फिर किसी ने यकीन नहीं किया, इसलिए DNA टेस्ट करवाया, लेकिन सब कुछ बार बार पड़ गया था कि यह सब सच है। मेरे दिमाग घूमने लगा, यह सब किसने किया। मैंने सोच लिया कि उसने सारी हकीकत पूछूंगा कि मैं घर पहुंचूंगा तो दरवाज़ा खुला था। मैं सीधा अपनी पहली बीवी के कमरे में जाने लगा, लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही थी तो मेरे कदम कमरे से बाहर ठहर गए। मुझे लगा कि नहीं, मैं ले जाऊंगा, क्योंकि जो हकीकत मेरे सामने कोई हुई थी उसने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना घिनौना खेल कि मेरे एहसासों की हो गई थी। मैं रो रहा था कि मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसके बाद पर मैंने उसे देखा तभी मेरी माँ वहाँ आई और बोली, प्राची बेटा, यह कैसे बातें कर रही हो? तुमसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुमने जो मेरे साथ किया वह मैं कभी नहीं भूल सकता। प्राची कहने लगी कि समृद्ध में अपने पहली बीवी से तलाक बनाए हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है और वह उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो बस अब मैं भी इनके साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। मैं बिना देर किए उसे तलाक दे दी ताकि मुझे देखती रह गई, क्योंकि उसको बिल्कुल अंदाज़ा ना था कि मैं उसे तलाक दूंगा। लेकिन मुझे उससे अब नींद आ रही थी और मैं उसके साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता था, लेकिन उसे तलाक दे दिया। प्राची मुझे देखती रह गई क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अंदाज़ा ना था कि मैं उसे तलाक दूंगा। लेकिन मुझे उससे जब नींद आ रही थी और मैं उसके साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता था, लेकिन उसे तलाक दे दिया। प्राची रोते हुए कमरे में अपना सामान उठाने लगी, जबकि माँ मेरी बहुत थप्पड़ मारा और कहा कि मैं अपनी सहेली को क्या जवाब दूंगी, वह मेरा जीना हराम कर देगी। मैं रोते हुए चिल्लाया था। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरे तो दिल करता है कि मैं अपनी पहली बीवी को ही तलाक दे दूं और आपको भी छोड़कर यहाँ से चले जाऊं, क्योंकि आप सब ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला है। मेरी माँ मेरी बात पर एकदम चुप हो गई, जबकि प्राची भी सामान छोड़कर मुझे देखने लगी। माँ ने कहा कि मैं क्या किया है। तो मैंने माँ से कहा कि मुझे यह सब कुछ सच सच बताइए, आप लोगों ने यह सब क्या किया है, क्योंकि मैं अब सारी बातें सुन चुका हूँ।
सारी हकीकत से पर्दा उठ चुका है। तो मेरी बात सुनती थी। माँ रोने लगी और फिर मुझे सारी हकीकत बताने लगी। मेरे भाई और भाभी की शादी पसंद की थी, लेकिन भाभी को माँ पसंद नहीं करती थी, इसलिए भाई ने उसका फ़ायदा उठाया और अपनी सारी कमाई भाभी के नाम कर दी। मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी यह बात भाई को मालूम थी, इसलिए भाभी को धमकाया कि अगर उन्होंने यह बात किसी और को बताई तो उन्हें सुन रही थी। फिर एक और सितम उन पर टूट गए और भाभी का देहांत हो गया और माँ को उसका कसूर भी भाभी पर ही डाला। एक रात जब माँ पानी पीने उठी तो भाभी के कमरे में आवाज़ सुनी। कमरे की तरफ गई और अंदर भाभी को रोता देखा तो सारी हकीकत सुनते ही माँ को साफ हो गया और उन्हें अपना रवैया याद आ गया था। वह अचानक से ऊपर वाले की गैर से डर गई थी और भाभी के अपने ही माफ़ी मांगी और उन्होंने फैसला किया कि मुझे उनकी शादी कर देगी। लेकिन फिर जब मैं प्राची से शादी की शर्त रखी कि मैं पहली बीबी को तलाक दे दूँगा तो मजबूर हो गई और उन्होंने अपनी पहली से मेरी शादी की बात की तो उनकी सहेली ने साफ इनकार कर दिया था। यह माँ ने उन्हें बना ही लिया, लेकिन रिश्ता होने के दूसरे ही दिन मिलने आई और माँ को बताया कि वह किसी और से मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। प्राची की बात सुनते ही माँ परेशान हो गई थी और फिर उन्होंने प्राची को समझाया कि अभी वह शादी कर लेंगे, कुछ वक्त में हालात बेहतर होंगे, तलाक के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी तुमसे कर देगी, वरना कभी उस गरीब लड़के से तुम्हारी शादी नहीं होगी। और यह हकीकत थी, क्योंकि प्राची जिसको पसंद करती थी वह गरीब था और प्राची की माँ प्राची की शादी उस लड़के से नहीं करना चाहती थी। उस लड़के को भूल जाएगी और कुछ दिन गुजरने के बाद रिश्ते को स्वीकार कर लेगी। वही प्राची ने भी मुझे इस रिश्ते को लेकर कुछ वक्त मांगा, जो मैंने उसे दे दिया और रात को मेरे सो जाने के बाद कमरे में जाती थी। दरअसल वह अंधेरे में लौटने वाली प्राची नहीं बल्कि मेरी पहली बीवी होती थी और वह भी मेरी माँ की शादी थी, क्योंकि मेरी प्राची के साथ रहने को तैयार नहीं थी और वह मेरी पहली बीवी से मेरा ताल्लुक़ मजबूत करना चाहती थी, वह भी औलाद के ज़रिए। फिर सुबह होते ही अपने कमरे में और मेरी पहली बीवी अपने कमरे में चली जाती थी। प्राची को इस रिश्ते को स्वीकार करना गवारा नहीं था, क्योंकि वह मेरी शादी में होते हुए भी खुद को किसी और को अमानत मानती थी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर अपना बच्चा देखकर मैं पत्थर की तरह खड़ा रह गया था। लेकिन जब वह घर आया तो माँ और मेरी बीवी प्राची को समझ रही थी कि वह तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी यूँ ख़राब ना करे, और वह फिर भी वहाँ अपनी मोहब्बत का इजहार किसी गैर मर्द के लिए कर रही थी जो मेरी इज्जत को गवारा नहीं था। मैंने उसे तलाक दे दी थी। मैं सबसे नाराज़ था। मेरी माँ भी परेशान थी। प्राची जा चुकी थी और उस मर्द से शादी भी कर चुकी थी जिस लड़के से मोहब्बत करता था। उसने मेरे पीठ पीछे और फिर पसंद क्या करती थी, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता था कि वह मेरे साथ क्या कुछ कर रहा है। अगर प्राची शादी से पहले यह बात कह देती तो वह किसी और से मोहब्बत करती है तो मैं उसका पीछा छोड़ देता, उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाता, और इस तरह से मुझे धोखा देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो भी हुआ सब अच्छा ही हुआ। मेरी पहली पत्नी बिल्कुल बेकसूर थी। उसका कोई दोस्त नहीं था। दोस्त था तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा भाई का था। वही उसे डरा धमका कर रखा करते थे और मैंने यह सब नहीं सोचा था कि मेरे भाई इतना मासूम दिखने वाला, उनके अंदर एक हैवानियत बसी हुई है। धीरे धीरे मैं अपनी पहली पत्नी की तरफ खींचता चला जा रहा था, क्योंकि वह बहुत अच्छी थी, मासूम थे, सबके बातें बर्दाश्त कर रहे थे। मेरी भाभी जो भी मेरी पत्नी बन चुकी थी, धीरे धीरे मुझको मेरी पहली पत्नी से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि प्राची के नाम से मुझे नफ़रत होने लगा था। अब मेरे दिलो दिमाग में प्राची के नाम से लड़की निकल चुकी थी और मेरे रोम रोम में मेरी पत्नी बच चुकी थी। अब मेरी माँ भी मेरी पत्नी को बेटी बना कर रखती थी, क्योंकि सारा सच अब सामने आ गया था। मेरी पत्नी मनोज नहीं थी। अब सब लोग अब अपने घर में बहुत खुश रहने लगे थे। अचानक से मेरी पत्नी बेहोश होकर गिर गई। हम लोग फ़ौरन न्यूज़ अस्पताल लेकर चले गए।
और एडमिट करा दिया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आए और कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। यह बात सुनकर मैं खुशी से झूमने लगा और अपने पत्नी के पास चला गया। 2-3 घंटे के बाद अस्पताल से लेकर घर वापस आ गया। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरी माँ मिठाई मंगवाई और सबका मुंह मीठा करवाया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमें घर में औलाद की खुशी मिली थी। सारे मोहल्ले में मिठाई बंटवाया गया, क्योंकि बहुत से लोग मेरी पत्नी को ताना दे रहे थे कि मेरी माँ भी उन लोगों को ताना सुन कर थक चुकी थी। मोहल्ले के लोग भी कहते थे कि तुम्हारी बहू पास है और तुम अपने बेटे की शादी कर दो। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि मेरी बहू पास नहीं थी। लेकिन जो सच आज तक छुपता आ रहा था, यह सब छुप रह गया। यही सबसे अच्छा था। कम से कम मेरा बेटा बदनाम भी नहीं हुआ। और मेरी बेटी जो कि बहू थी, वह भी इस भयानक से छुटकारा पा चुकी थी। अब हम सब लोग अपने घर में एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।